भाई दवा के कारण हो सकता है कि जहर शरीर से बाहर निकल गया। हम्म, देखिए भावुक हैं, आप समझ सकते हैं, आप स्थिति को समझ सकते हैं। एसआईटी की टीम यहाँ पे आती है तो क्या बात करती है आप लोगों से, क्या कहती है, क्या पूछती है? आप कुछ दवाइयों की बात सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि जहानाबाद के अरवल मोड़ से छात्रा ने कुछ दवाइयाँ खरीदी। बहुत गंदा बिहेवियर था। मतलब एक बार मेरी बहन से हमको मिलने दिया, उसके बाद मतलब मिलने का जिद भी किया तो नहीं मिलने जाना दिया। भाई रोशनी कुमारी से जब पहली बार आप लोगों की मुलाकात हुई थी तो क्या लग रहा था, उनकी भूमिका क्या थी? खबरें सामने निकल कर आती हैं, कई लोग कह रहे हैं कि भाई परिवार वालों को जानकारी है। क्या वाकई आप लोगों को जानकारी थी? बस वही दिखा रहे हैं जिसमें वो बच सके, उतना ही वो फोटो दिखा रहे हैं। प्रशासन को भी उतना ही दिखाएं जितना में मतलब उनका काम हो जाए। देखिए, पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड ने एक साथ पुलिस, हॉस्पिटल और हॉस्टल तमाम लोगों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और पुलिस की थ्योरी इतने दिन के बाद भी जानते हैं कहां घूम रही है? वो घूम रही है क्योंकि जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो पुलिस सोर्सेस के दम पर खबर चलाते हैं, वो कह रहे हैं परिवार वालों को जानकारी है। कोई अपना परिवार का ही है जिसने छात्रा को इस दुनिया से जाने पर मजबूर कर दिया। और एसआईटी की टीम हर रोज परिवार वालों के पास आ रही है और तरह तरह की थ्योरी कर रही है। देखिए, पहली बार ऑन कैमरा बच्ची के भाई हमारे साथ हैं, अजीत, और उनसे हम जानेंगे कि वाकई क्या परिवार का ही कोई है और क्या इन लोगों को जानकारी थी और ये लोग जानबूझकर पुलिस से तमाम चीजें छुपा रहे हैं। अजीत, आप भी देखते होंगे कि जो खबरें सामने निकलकर आती हैं, कई लोग कह रहे हैं कि भाई परिवार वालों को जानकारी है। क्या वाकई आप लोगों को जानकारी थी क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। कभी मतलब कुछ वो लड़की आज तक कभी कुछ ऐसा की ही नहीं थी जिससे कभी लगे वैसा हम लोग को। ये सब मनगढ़ंत कहानी है और टॉर्चर किया जा रहा है। मतलब हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा है आप लोग? हाँ, डेली। मतलब कभी परिजनों को परेशान फोन करके, कभी मतलब किसी को। जब एसआईटी की टीम यहाँ पे आती है तो क्या बात करती है आप लोगों से, क्या कहती है, क्या पूछती है आप वही लोग? तरह तरह का क्वेश्चन की एक ही क्वेश्चन डेली की लड़की कैसे गई थी, ट्रेन से कहाँ पे छोड़े थे, फिर जहानाबाद से कब धरे थे। एक ही क्वेश्चन को मतलब डेली उनका करना है, कभी मम्मी से कभी पापा से। मतलब वही मेंटली हैरेस करना है, बस यही कर रहे हैं वो। लगातार 4 दिन आई है? हाँ, लगातार 4 दिन आ रही हो। यही एक ही क्वेश्चन, मतलब जिसे करना है क्वेश्चन उन लोग से नहीं कर रहे हैं, उल्टा हम लोग से। कई तरह की बातें सामने आ रही है, कई तरह की कहानियां गढ़ी जा रही हैं। कभी कोई कह रहा है कि मामा को जानकारी थी, कभी कह रहा है मामा गांव का कोई था। क्या आप लोगों को लगता है कि परिवार का ही कोई अपना है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को जिस दिन वो मतलब हॉस्पिटल में जब हम लोग कॉल आया, उस दिन हम लोग को परिवार को मालूम भी चला। तो कुछ किसी को मालूम नहीं। अगर पहले से हल्का सा भी भनक रहता है, कुछ रहता तो आप लोगों को क्या लगता है क्या हुआ है बच्ची के साथ, आपकी बहन के साथ क्या हुआ है? सर रेप करके जान मार दिया होगा, करेगा क्या? अब वो ये ढकने का कोशिश कर रहा है, सच को छिपाने का कोशिश कर रहा है। कौन कौन लोग हैं, आप लोगों को क्या लगता है कौन कौन लोग हैं जो इस बड़े जघन्य अपराध में शामिल? हॉस्टल वाला है, मेन मालिक है, वार्डन है, और उतना ही दोषी है डॉक्टर और आयु रोशनी कुमारी है। आयु रोशनी कुमारी से जब पहली बार आप लोगों की मुलाकात हुई थी तो क्या लग रहा था, उनकी भूमिका क्या थी? सामने तो उन्होंने ऐसा दिखाया कि मतलब कितना बेल भी है वो है। मतलब सामने वो वार्डन को मारी भी, वहाँ से वो ले गई थाने में और फिर आगे ले जाके छोड़ देना। बाद में हम लोग पे मतलब एलिगेशन लगाना कि ऐसी लड़की थी वैसी लड़की थी। अच्छा, मतलब बच्ची का चरित्र हनन किया गया? जी। वही कर ही रही थी, वो स्टार्टिंग से यही कर रही थी। और जब रिपोर्ट आया पीएमसीएच का तो उसके बाद कुछ बोलने का उनके पास है नहीं। तो मतलब ऊपर से प्रेशर बनाया जा रहा है, एसआईटी के थ्रू प्रेशर बनाया जा रहा है। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आप लोग लेने के लिए गए थे तो क्या कहा था? क्योंकि आप लोगों ने पहले भी कहा था कि रोशनी कुमारी के द्वारा कुछ कहा गया है। हाँ, वो मेरे परिजन थे, उनको बोली कि 10 साल बाद आप लोग को बताएंगे। 10 साल के बाद बताएंगे? जी। हाँ, क्या बताएंगे, कुछ कहा? नहीं, ये तो कुछ नहीं। वो परिजन में भाई था, मामा इन लोग थे, तो उन लोग को बोले कि 10 साल बाद तुम लोग को बताएंगे। क्या बताएंगी वो तो
मतलब इनका इतना उनका मन बढ़ा हुआ है, इतना ज्यादा वो मतलब अभी। अच्छा, कुछ दवाइयों की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जहानाबाद के अरवल मोड़ से छात्रा ने कुछ दवाइयां खरीदी थी। नहीं, वो पिताजी का दवाई है, पापा का दवाई है। वो जिस दिन आ रहे हैं तो उसको लेके उसी दिन दवाई लेने गए थे। वो पापा का दवाई चलता है। अच्छा, वो पापा का दवाई है, छात्रा ने कोई दवा नहीं। नहीं। पापा का कौन सा दवा है? पापा का वो हर्ट का है, वही चलता है। वो प्रिस्क्रिप्शन भी है डॉक्टर का, वही चलता है पापा का। तो वही मतलब रेगुलर चलता है, तो उस दिन वही लेने गए थे। अरवल मोड़ पे हम लोग रुके हुए थे, पापा खुद मेडिकल में गए, दवाई लेकर खुद आए थे। कहाँ पे है एग्जैक्ट वो दुकान? हॉस्पिटल मोड़ के पास है। हॉस्पिटल मोड़ के पास। तो कुछ नाम याद है दवा दुकान का? नहीं, हमको दवा दुकान का नाम नहीं याद है, लेकिन हॉस्पिटल मोड़ पे वहीं पे पापा मतलब 1-2 बार और भी गए हैं। हाँ। वहीं से मतलब रेगुलर दवाई ववाई लेते हैं वो हमेशा। नींद की कोई दवा नहीं खरीदी? नींद वींद की नहीं, हार्ट का उनका पापा का दिक्कत है, वही हार्ट का दवाई लिए थे, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, ये जो सीसीटीवी फुटेज कहा जा रहा है अजीत, कि सीसीटीवी फुटेज से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है, ये पुलिस सोर्सेज का कहना है। और ये भी कहना है कि हॉस्टल में कुछ हुआ ही नहीं है। आप लोगों को विश्वास है? तो सर मतलब 2-2 घंटे का फुटेज हो क्या जा रहा है, उसका रूम में इन करने का है, उसके बाद 2-2 घंटे 3-3 घंटे का पूरा ब्लैंक आएगा फुटेज। आप कह रहे हैं कि पूरा फुटेज नहीं दिखलाया जाए? नहीं, 2-3 घंटे का पूरा मतलब खाली कर चुके हैं वो। फुटेज दिखलाया नहीं जा रहा है, मतलब परिवार वालों को पूरा फुटेज नहीं दिखलाया वो गया? बस वही दिखा रहे हैं जिसमें वो बच सके, उतना ही वो फुटेज दिखा रहे हैं। प्रशासन को भी उतना ही दिखाएं जितना में मतलब उनका काम हो जाए। तो आप लोगों ने मांग नहीं की कि भाई हमें जब लड़की ने हॉस्टल में इन की है और जब तक उसे हॉस्टल से बाहर निकाला गया है तब तक का पूरा फुटेज दिखलाइए? देखिए सर, अब बोले हैं एसआईटी वाले, बोले हैं कि मैं पूरा फुटेज ला के दिखाऊंगा आप लोग को। करीब कितने घंटे का तो बताया उन्होंने कि मैं पूरा फुटेज आप लोग के सामने ही देखूंगा, आप लोग को भी दिखाऊंगा। अभी तक नहीं दिखलाया? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा हूँ सर। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने बोला है, कल ही बोला था, अब देखिए कब दिखाते हैं। अच्छा, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की भूमिका क्या रही है इस पूरे प्रकरण में? क्या लगता है कि जो डॉक्टर सतीश हैं या प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है, उनके डॉक्टरों ने सही इलाज किया है? नहीं सर, सही इलाज करता तो आज बहन मेरी शायद रहती। क्या क्या बिहेवियर था? आप थे मौजूद वहां? हाँ, मैं एक दिन बाद वहाँ पे 7 तारीख को मैं पहुंचा था। बहुत गंदा बिहेवियर था। मतलब एक बार मेरी बहन से हमको मिलने दिया, उसके बाद मतलब मिलने का जिद भी किए तो नहीं मिलने जाने देना, फिर बहुत कुछ उनका बोलने का बिहेवियर। तो क्या कहते थे? अच्छा, जब बच्ची से मिले हैं आप लोग, जिस दिन बच्ची से मिले हैं, कहा यह जा रहा है कि माँ ने कुछ सवाल किया? मम्मी पूछी थी कि काम या कुछ मतलब फैमे हूँ मैं आँख से, मतलब हाँ मैं बोली, फिर बोली कि कुछ होलो तो जो रहे। फिर वहाँ बोली, वहीं पे डॉक्टर थे, फिर हम लोग को तुरंत कि नहीं चलिए बाहर, आप लोग इसको पानी पीना है कि पाइप के थ्रू पानी पिलाएंगे, चलिए। उसके बाद से मिलने नहीं दिया सर। फिर तो जो डायरेक्ट मतलब वहाँ से हम लोग मैदानता अगले दिन लेके निकले। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि जो टेस्ट हुए हैं प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाया गया था पहले, और जो ड्रग्स की बात सामने आ रही है उसका टेस्ट बाद में करवाया गया, क्या ये सही? सर अगर ड्रग्स का या कोई भी पिल्स का दवाई का रहेगा तो उसका तो सर आएगा ना, वो तो फोरेंसिक होगा तो तुरंत आ जाएगा। ऐसा तो नहीं था कि नहीं आता रिपोर्ट में। वो सब तो नेगेटिव आया है? हाँ, टोटल नेगेटिव है सर वो सब। हाँ। तो फिर ये तो मनगढ़ंत कहानी बनाने का कुछ। हाँ, लेकिन बाद में जो ये कहा गया है कि भाई दवा के कारण हो सकता है कि जहर शरीर से बाहर निकल गया। देखिए, भावुक हैं, आप समझ सकते हैं, आप स्थिति को समझ सकते हैं। आज आप देखिए, ये स्थिति देखिए, एक भाई की स्थिति है, और इसी परिवार वाले पे पटना पुलिस जो है ये आरोप लगा रही है कि परिवार वालों को सब कुछ पता था। कुछ पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार कहे जाने वाले अपने कलम से ये लिख रहे हैं कि परिवार वालों को तमाम घटना की जानकारी है, लेकिन परिवार वाले एसआईटी को सहयोग नहीं कर रहे हैं। और देख लीजिए, ये परिवार वाला है, ये भाई है जो कैमरे पे बात करते करते रो रहा है। ये परिवार वाला है, ये पिता है जो हमारे सहयोगी अमित को हर एक दर्द साझा कर रहे हैं, हर एक सबूत दिखला रहे हैं। और दोषी कौन है? दोषी वही है जिसकी बेटी चली गई, जिसकी बहन चली गई। सवाल यह भी है जो हम लगातार पूछ रहे हैं कि अब तक हॉस्टल संचालिका को जांच के दायरे में क्यों नहीं लाया गया है? क्यों नहीं केयर टेकर नीतू को जांच के दायरे में लाया गया है? और क्या पटना पुलिस ये मान के बैठ चुकी है कि ये लोग बेकसूर हैं, ये लोग बेगुनाह हैं? और गुनहगार कौन है? गुनहगार वही पिता है और वही भाई है जो कैमरे पर रो रहा है। और पटना पुलिस और एसआईटी की टीम
के सोर्सेज, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनकी टीम, ये सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि भाई परिवार वालों को सब कुछ पता था। कई गंभीर सवाल हैं, कई गंभीर सवाल हैं। जिस मेडिकल स्टोर की बात सामने आई है, कुछ अखबारों ने और बड़े पत्रकारों ने इस खबर को चलाया है, उसके बारे में अजीत जो छात्रा का भाई है, उनका दावा यह है कि उस मेडिकल स्टोर से हार्ट पेशेंट है उनके पिता, उनके लिए दवाइयां खरीदी गई थी। अब देखिए कई सवाल हैं जिसका जवाब पटना पुलिस एसआईटी की टीम को देना है, लेकिन परिवार वालों के आरोप जो हैं वो बेहद गंभीर हैं। पटना पुलिस टॉर्चर कर रही है, पहला आरोप। दूसरा आरोप, जानबूझ के ये कबूल करवाया जा रहा है कि हां बच्ची के साथ यहीं पे कुछ हुआ था। तीसरा आरोप कि ये मान लीजिए कि बच्ची ने सुसाइड किया था। अभी तक पूरा सीसीटीवी फुटेज परिवार वालों को नहीं दिखलाया गया है, तोड़ तोड़ के सीसीटीवी फुटेज दिखलाया गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सवाल आरोप कई गंभीर हैं और ऐसे में पटना पुलिस के पास अभी तक कोई मजबूत और ठोस जवाब नहीं है।